का वीडियो कंप्लीट होता है। अब देखना, जूम होगा तो बोलना, नहीं हो रहा है, ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? परिणामी सदिश। परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा। परिणामी सदिश का हम लोग निकालने जा रहे हैं परिमाण और दिशा। ठीक है, तो कैसे निकलता है ध्यान देना है। मान लिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसका ये दोनों जो साइड है आपस में आमने सामने सम्मुख भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और हम लोग पढ़े कि अगर समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं जो आसन भुजाएं हैं, ये दोनों क्या हैं? अगर दो सदिशों को निरूपित करती है तो इन दोनों भुजाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण है वो परिणामी सदिश को निरूपित करेगा। अब हम लोग इसका ये परिणामी सदिश का हम लोग क्या निकालने वाले हैं? परिमाण और दिशा। तो परिमाण निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन रचना क्या करेंगे? BC को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और D से हम लोग यहाँ पर लंब डाल देंगे। तो D से जो लंब डालेंगे इसका नाम हम लोग DM रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो अपने मन से। तो ये चूँकि आपस में हम देख रहे हैं कि AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? BC है AB के सामने? हाँ DC बोल रहे हो ना, तो लिखेंगे क्या? यहाँ नहीं, नीचे लिख देते हैं। चूँकि AB बराबर DC, तो P का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों के बराबर हो जाएगा ना। P, ये दोनों का मान क्या हो जाएगा? P वेक्टर। तो ये P वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा यहाँ। अब P और Q के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम लोग ले लेंगे थीटा, ठीक है। और ये परिणामी सदिश से Q के साथ जो कोण बनाएगा उसका नाम ले लेंगे अल्फा, ठीक है। अब इसको आगे चलते हैं लेके, देखो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेंगे क्या? DMB। समकोण त्रिभुज DMB में लेते हैं तो सबसे पहले इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है? BD। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसकी बड़ी भुजा BD है, तो BD स्क्वायर, और इसमें अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया? DM और BM। तो यहाँ लिखेंगे क्या? DM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही DM लेंगे, ये BD का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर अभी मान नहीं रखेंगे, मान हम लोग लास्ट में रखेंगे, सारा मान निकल जाएगा तब। तो DM का मान देख रहे हैं दो मान से जुड़कर बना है, DM अकेले है, DM अकेले DM नहीं, BM का मान दो मान से बना है। तो हम लोग क्या करेंगे? या तो हम ऐसे एक काम करते हैं, BM को पहले रख देते हैं सुविधा के लिए, तो BM स्क्वायर और फिर DM स्क्वायर, यहाँ से लेने में नज़दीक पड़ेगा। तो BM का मान क्या हो जाएगा? BC प्लस CM। तो BC प्लस CM का स्क्वायर, और इधर कौन हो जाएगा? DM का स्क्वायर। अब BC का तो वैल्यू है मेरे पास, अब BD का मान क्या है? R। अब BC का मान हम लोग जो है वो लिखेंगे, BC का मान Q है, लेकिन इसका मान नहीं है हम लोग के पास, CM नहीं है और इधर DM नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इधर आते हैं, अब DM और CM का मान जो निकालेंगे हम लोग निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज छोटा वाला से, DMC से। अब समकोण त्रिभुज DMC में हम लोग अगर लेते हैं, ध्यान देना, यहाँ पर इस एंगल से लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो अगर हमको ये निकालना है, लंब निकालना है, तो लंब और कर्ण में रिलेशन लिखेंगे। तो लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं। और आधार और कर्ण में रिलेशन होता है कॉस थीटा। तो दोनों में से किसी को पहले ले लेते हैं, पहले कॉस थीटा ही ले लेते हैं। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होगा, तो इसका आधार होगा CM और कर्ण कौन होगा? DC। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा और CM हमारे पास नहीं है, ये निकालना है। और DC का मान क्या है? P। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होगा CM बराबर P कॉस थीटा। फिर लिखेंगे इसी प्रकार जैसे इसको निकाले उसी तरह इसको निकालेंगे। तो इसी प्रकार में फिर हम लोग लिखेंगे क्या? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि DM बाय DC। फिर लिखेंगे साइन थीटा, DM हमारे पास नहीं है लेकिन DC कितना है?
पी बाय 1, तो यहाँ dm बराबर हो जाएगा p साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का मान हम लोग रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में dm एवं cm का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, आर स्क्वायर और फिर प्लस क्यू, cm का मान देखो क्या है, p कॉस थीटा का स्क्वायर और dm में p साइन थीटा का स्क्वायर। फिर हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लागू होगा, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर, फिर 2ab होता है, 2ab में होगा 2pq कॉस थीटा और फिर इसका स्क्वायर करोगे p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इसको स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि p स्क्वायर किस में आ रहा है, देखो एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इन दोनों को हम साथ में रख देंगे और शुरू में रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कौन, p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2pq कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन कौन आ रहा है, कहाँ पर, हाँ यहाँ पे छूटा है ना, अच्छा यहीं सेट कर लेते हैं। ठीक है था, ये वाला बेकार मिटा दिए, p कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर में देखो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, p स्क्वायर, अंदर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा 1, अगर नहीं याद रहता है तो यहाँ लिख लोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर इसका तो वैल्यू 1 हो गया, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग r का स्क्वायर हटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। ये क्या निकला, परिणामी सदिश का परिमाण। अब दिशा निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग दिशा निकालेंगे, परिमाण तो निकल चुका है, तो हम लोग निकालेंगे दिशा यानी कि डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन में याद रखना है कि हम लोग जब भी दिशा निकालते हैं तो कोण के द्वारा निकालते हैं, किसी चीज़ का दिशा कोण के द्वारा। और यहाँ पर क्या है, मतलब जिस सदिश का दिशा निकालेंगे उससे रिलेटेड कोण। जैसे हम r का दिशा निकाल रहे हैं, इस r का, तो इसका दिशा निकालने के लिए किस कोण का मान निकालना है, अल्फ़ा का। क्या चीज़ का निकालेंगे, अल्फ़ा। और याद रखना है कि कोण भी किससे निकालेंगे, तो हमेशा निकाला जाता है tan से। जब भी हम लोग किसी चीज़ की दिशा निकालेंगे तो tan से ही निकालते हैं, मैंने tan अल्फ़ा होगा, चाहे जो कोण होगा उसके साथ tan को जोड़ देंगे। अब बनता कैसे है वो देखो। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा DMB में। तो DMB में हम लोग क्या बोले, किस के द्वारा दिखाएंगे, tan के द्वारा। तो tan अल्फ़ा, tan का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, तो लंब कौन है यहाँ, DM और आधार हो गया BM। तो फिर हम लोग लिखेंगे tan अल्फ़ा, DM का मान देखो क्या निकाले थे हम लोग, B नहीं, क्या नाम था इसका जो वैल्यू निकाले थे तुम लोग के क्वेश्चन में देखो, अभी अच्छा लिखे नहीं हो ना वीडियो में, हम सोच तुम लोग उतार लिए हो। तो DM का वैल्यू ऐसे भी तुमको नहीं भी लिखे हो ना, तो अंदाज है, देखो ये लंब है और ये कर्ण है, तो कौन सूत्र होगा, साइन थीटा। नहीं तो क्या लिखोगे, P साइन थीटा। और नीचे BM का जो वैल्यू है, BM का वैल्यू दो ठो के जोड़ कर होगा BC प्लस CM। ठीक है, वो क्लास का जो आदत है ना, हम सोचते तुम लोग लिखे हो तो बता दो, यहाँ पे है कि तुमको तो बोले नहीं उतारने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, tan अल्फ़ा। तो P साइन थीटा ऊपर में है ही नहीं, और BC का वैल्यू क्या है Q, और CM का वैल्यू अभी तुम लोग पहले निकाला था, तो इसमें P कॉस थीटा। जब भी देखो ना यहाँ आधार रहे तो कॉस थीटा लेना है, लंब लेना है तो साइन थीटा लेना है, और कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा P कॉस थीटा। बस ये तुम्हारा दिशा यहाँ भी निकल सकता है, और तुमको केवल एंगल निकालना है तो अल्फ़ा रखोगे तो tan उधर चला जाएगा, तो tan इन्वर्स और P साइन थीटा और Q प्लस P कॉस थीटा। ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब इससे आगे जो है तुम लोग का इसमें स्पेशल केस होता है। ठीक है, स्पेशल केस बता देते हैं अभी, ये साथ ही साथ हो जाएगा, या बहुभुज नियम पहले बता दें।
नहीं बहुभुज नियम इसके बाद पढ़ लेना, स्पेशल केस पढ़ लो। स्पेशल केस थोड़ा सा 2-3 मिनट का है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखो स्पेशल केस में करते क्या है, पहले स्पेशल केस में दोनों का परिमाण और दिशा को सामने में रख लेते हैं और उसी पे सेट करते हैं। तो पहले हम लोग किस चीज़ का परिणाम दिशा निकाले, परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश का हम लोग अभी क्या निकाले, परिमाण। और परिमाण को हम लोग सूचित किए थे r से, √p² q² 2pq cos थीटा, ये था। और यहाँ पर जो था अल्फ़ा के बारे में जो बात कर रहे थे, दिशा में हम लोग लिए थे अल्फ़ा का फॉर्मूला था tan इन्वर्स, अभी ही है ऊपर में, और p sin थीटा, और नीचे है q + p cos थीटा। अब यही दोनों में तुमको स्पेशल केस लगाना है, जब भी लगाना है स्पेशल केस इसी पे लगता है। तो स्पेशल केस किस पे डिपेंड करता है, कोण पर, इस कोण पे, ठीक ना। इस कोण में क्या है, देखना है कि दो सदिशों के बीच का कोण किधर है और किस तरफ से रखेंगे तो मान निकलेगा। तो 3 स्पेशल केस होता है। देखो पहला है कि जब दोनों सदिश कहाँ पे हो, समान दिशा में, बताए थे ना तुम लोग को, समान दिशा में हो। समान दिशा का मतलब क्या, P जिस साइड है ना उसी साइड कौन रहेगा, Q। जब दोनों का समान दिशा होगा तो याद रखना है कि यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, माने 0 रख करके परिमाण निकालेंगे। तो r बराबर होगा √p² q² 2pq cos थीटा। आ रहा समझ में प्रिया, जहाँ दिक्कत होगा पूछ लेगी। फिर यहाँ लिखेंगे p² q² 2pq cos 0 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1, तो फॉर्मूला होगा p² q² 2pq। अब यहाँ a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लागू होता है, तो इसका फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, p + q का स्क्वायर। इसमें से कौन आ जाएगा, एक ठो बाहर, क्योंकि हम वर्गमूल में जानते हैं कि 2 ठो से एक ठो बाहर आता है, तो एक ठो बाहर आ जाएगा, यानी r का वैल्यू हो जाएगा p+। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कैसे, देखो अगर किसी न्यूमेरिकल में दिया रहता है कि 2 सदिश है, दोनों सदिश की दिशा समान है, तो उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश क्या होगा, नहीं तो मान लो जो भी सदिश दिया है तो तुम इतना मेहनत नहीं करोगे उसमें, डायरेक्ट क्या करोगे, दोनों सदिश को जोड़ दोगे। क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि दोनों सदिश का दिशा क्या है, मैंने कंडीशन हो गया। स्पेशल केस इसलिए बोला जाता है कि अगर दोनों सदिश का दिशा समान है, यानी दोनों के बीच का कोण अगर 0 डिग्री है, तो तुमको इतना मेहनत नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। माने एक लाइन ऊपर में लिख दोगे कि चूंकि दोनों सदिशों का दिशा समान है, इसलिए r बराबर p + q, दोनों का मान डायरेक्ट जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए स्पेशल होता है, ये हो गया ना। अब दूसरा देखो, 3 स्पेशल केस हैं, ये तीनों स्पेशल केस हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ये तीनों से क्या होता है ना, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बहुत सारा, मतलब 6 ठो ऐसे हो गया तुम्हारा, हो गया। अब दूसरा कंडीशन देखो, सेकेंड स्पेशल केस। सेकेंड स्पेशल केस में क्या है, इस बार हम लोग लेंगे क्या, जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो। जब दोनों सदिश परस्पर, मतलब क्या होता है, एक दूसरे के नहीं लिखना है तो परस्पर लिख लो, परस्पर लंबवत हो। जब दोनों सदिश एक दूसरे के या परस्पर लंबवत हो तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पे फिगर से समझ लेंगे। तो एक फिगर होता है, इधर P मान लो इधर है तो Q इधर है, या Q इधर है तो P इधर है तो इधर Q। हम लोग इसमें कहाँ लिए हैं, Q नीचे लिए है ना, तो फिगर में जैसा है वही करो, Q इधर रख दो, P इधर रख दो, दोनों के बीच कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, अब ये गिरना है इसको, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ r बराबर √ फॉर्मूला होगा p² + q² 2pq cos थीटा, ठीक है। ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो लगभग नहीं करेगा। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है देखना, मेहनत पे पानी नहीं फिर जाए अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 2pq cos कितना डिग्री,
कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री का 0। तो r बराबर क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 0। तो 0 वाला टर्म तो पूरा खत्म, तो पी स्क्वायर प्लस क्या? तो देख लो एक चीज़ फ़ायदा हुआ, शॉर्ट हुआ ना सूत्र, यानी कि जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, तुमको कॉस वाला वैल्यू लेना ही नहीं है, डायरेक्ट दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है। अब तीसरा स्पेशल केस देखो क्या है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, इस तरह का फिगर ऐसे, दो सदिश है, एक सदिश का नाम हम लोग इधर ले लेते हैं P, P ऊपर में रखे थे ना, तो P इस साइड से इस साइड आएगा, तो P इधर और इधर Q, दोनों के बीच देखो कितना डिग्री का बनता है 180। एक दूसरे के विपरीत है तो 180 होगा, तो यहाँ लिखेंगे, अर्थात दोनों के बीच का कोण हो जाएगा कितना 180। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, R। इसका हम लोग दिशा नहीं निकाले, इसका दिशा भी निकालना पड़ेगा ना, तो इसका दिशा पहले निकाल लो, नहीं तो ये छूट जाएगा। इसका दिशा के लिए फॉर्मूला क्या था? पहले वाला का दिशा निकाले थे, इससे पहले वाला में उसमें भी दिशा नहीं निकला था ना, हाँ, तो उसमें भी दिशा नहीं निकला। अच्छा, तीनों का दिशा एक काम करते हैं, साथ में निकाल देंगे। नहीं, इसका पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, केवल परिमाण निकाल लेते हैं। तो R बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस 180 डिग्री। मान तुम लोग भी तो रख के उसको बना सकते हो, नहीं बना लोगे? तो 2pq 180, यहाँ 180 का मान रखोगे क्या होगा, कॉस 180 का मान हो जाएगा -1। तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और माइनस जब हो जाएगा तो हो जाएगा 2pq। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। था R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p माइनस क्यू। हो गया क्लियर? देखते हैं।